हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल मोटिवेशन एंड नॉलेज पार्ट। सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने एक डिसाइड किया था कि हम रोज़ाना लुसेंट जी के पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हम आगे चल रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं अपना इतिहास, जो कि हम शुरू से कर रहे थे कि हम इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुसलमान इतिहासकारों ने हिंदू अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सब प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त एवं 10,462 रचनाएं हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उसमें कितने मंडल है, तो इसमें 10 मंडल है और सूक्त है 1028 और रचनाएं भी पूछ ली जाती है, जो रचनाएं हैं 10,462। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। इसमें खिल कहा जाता है, पढ़ने वाले रचनाओं को खिल कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। और मैंने जो बताया था, जो इस ऋषि को पढ़ते हैं उसे होर्थ कहते हैं। जो इसकी रचनाओं को पढ़ता है होर्थ कहते हैं। ठीक है। चाणक्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुष्प सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं तथा चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियाँ, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों एवं विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के तीनों पगों के आख्यान पर प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सहस्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं। इसी भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। धन्यवाद। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना आगे की वीडियो पे बने रहने के लिए। धन्यवाद।